जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में बताएंगे कि मृत्यु के बाद कितने दिन का अशौच अर्थात सूतक लगता है और कितने दिन का जनना शौच रहता है। ये सब जानकारी आज हम अग्नि पुराण से लेकर आए हैं। अग्नि पुराण में अग्निदेव कहते हैं कि मरने या जन्मने का सूतक काल 7वीं पीढ़ी तक रहता है। परिवार में किसी की मृत्यु होने या किसी के पैदा होने का अशौच सभी मनुष्यों को 7 पीढ़ियों तक लगता है और सभी 10 दिन बाद ही पवित्र माने जाते हैं। अगर स्त्री का गर्भ जितने माह का गिरा हो उतने ही दिन रात की अशुद्धि होती है। जैसे 3 माह का गर्भ गिरा हो तो 3 दिन और 3 रात की अशुद्धि मानी जाती है, अथवा 7 महीने का गर्भपात हुआ हो तो 10 दिन का अशौच अर्थात सूतक सिर्फ माता के लिए ही होता है। पिता तो नहाने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। यदि गर्भपात 7 महीने से अधिक का हुआ हो तब माता की अशुद्धि 12 दिन तक रहती है, तब भी पिता की शुद्धि नहाने मात्र से ही होती है। और यदि दांत निकलने के बाद बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन और 1 रात का अशौच अथवा सूतक काल लगता है। और जिन कन्याओं का मुंडन नहीं हुआ है उनका 1 दिन रात में शुद्धि होती है, और जिनका मुंडन हो गया है उनकी मृत्यु होने पर उसके बंधु बांधव 3 दिन में शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो गया है उनका अशौच पितृकुल को नहीं लगता है। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती हैं उनकी उस जनना शौच की शुद्धि 1 दिन 1 रात में होती है, किंतु स्वयं जच्चा 10 दिन में ही शुद्ध होती है। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव 3 रात में ही शुद्ध हो जाते हैं। अगर परिवार का व्यक्ति परदेश में रहता है तो पता लगने पर उसे 10 दिन का ही सूतक मनाना चाहिए। अगर परदेश गए व्यक्ति को 1 वर्ष बाद अपने कुल के किसी की मौत की खबर लगती है तो स्नान मात्र से ही पवित्र हो जाता है। और जो लोग अनाथ ब्राह्मण के शव को ढोते हैं उन्हें पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और स्नान करने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है। मुर्दे को नंगा न जलाएं, शमशानवासी को कफन का कुछ हिस्सा दे देना चाहिए। नाना और आचार्य के मरने पर जलांजलि देने का विधान है। और यदि मरणा शौच में ही जनना शौच हो जाए अर्थात सूतक काल में स्वर हो जाए या जनना शौच में मरणा शौच हो जाए तो जनना शौच को ही शुद्धि का कार्य करना चाहिए। जनना शौच में मरणा शौच की निवृत्ति नहीं होती है। और यदि दोनों शौच अर्थात सूतक और स्वर एक ही समय हुए हों तो जो पहले हुआ हो उसमें ही दोनों की निवृत्ति कर देनी चाहिए। और यदि असामान्य अशौच हो तो प्रथम के दूसरे के अशौच की विधि पूर्ण कर देनी चाहिए। और यदि मरणा शौच के भीतर दूसरा मरणा शौच आने पर पहले अशौच के साथ दूसरा अशौच निवृत्त हो जाता है। अगर मरणा शौच के अंतिम दिनों में एक और मरणा शौच आ पड़े तो पहले अशौच के साथ ही दूसरे में शुद्ध हो जाते हैं। और जिसके यहाँ अशौच अर्थात सूतक और स्वर हुए हों उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, और अगर कर लिया जाए तो करने पर प्रायश्चित करना चाहिए। मृतक की हड्डी गंगा जी में डालने से उस व्यक्ति का अभ्युदय होता है। मनुष्य की हड्डी जब तक गंगा जल में पड़ी रहती है तब तक उसका स्वर्ग लोक में निवास होता है। जो काम कल करना हो उसे आज ही कर ले। जिस काम को आज करना है उसे पहले ही पैर में कर ले, क्योंकि मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि उसका कार्य पूरा हो गया है या नहीं। काल के लिए ना तो कोई प्रिय है और ना द्वेष का पात्र है। जिसका काल नहीं आया है वो सैकड़ों बाणों से भी घायल होने पर भी नहीं मरता, और जिसका काल आ गया है वह कुछ के अग्रभाग से भी छुप जाए तो जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु होने वाली है उसे औषध और मंत्र आदि नहीं बचा सकते। जैसे बछड़ा गऊओं के झुंड में भी अपनी माँ के पास पहुँच ही जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कार्य जन्मांतर में भी कर्ता को अवश्य प्राप्त होता है। तो कैसी लगी ये अग्नि पुराण से लाई हुई जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।